बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबक नंबर 1, नातिक और गैर नातिक आदात। इसमें आज हम देखेंगे कि अददी ख़त पर गैर नातिक आदात को किस तरह दिखाया जाता है। इसके पहले हमने अददी ख़त पर इस तरह से आदात दिखाए: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब अगर हमको गैर नातिक आदात दिखाना है तो हम इसको जज़र में अगर लिख रहे हैं, तो जज़र 1 का मतलब होता है 1, जज़र 4 का मतलब होता है 2, जज़र 9 का मतलब होता है 3। ये अगर हमारे पास में है 0, 1, 2 और ये 3, तो देखिए अगर अददी ख़त पर जज़र 2 को दिखाना है तो हम 1 का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये इसका। जज़र 3 को अगर दिखाना है तो हम सबसे पहले जज़र 2 बनाना होगा, उसके बाद हम जज़र 3 को दिखा सकते हैं। जज़र 4 यहाँ पर ये है जज़र 4। जज़र 5 को अगर हम दिखाना चाहें तो उसके लिए ये जो 2 है इसके बिना पर हम जज़र 5 को दिखा सकते हैं। जज़र 6 अगर हम दिखाना चाहें तो उसके लिए जज़र 5 बनाना ज़रूरी है। जज़र 7 अगर दिखाना है तो जज़र 5 भी बनाना है, जज़र 6 भी बनाना है। जज़र 8 को अगर दिखाना है तो जज़र 5, जज़र 6, जज़र 7 ये तीनों को दिखाने के बाद हम जज़र 8 दिखा सकते हैं। जज़र 9 को अगर दिखाना है तो हम ये है जज़र 9। जज़र 10 को दिखाना है तो ये जज़र 9 के बाद में, यानी इसके लिए हमको इसकी ज़रूरत है, कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक है जज़र 2, जिसके लिए ये 1 की ज़रूरत है जो हमारे अददी ख़त पर है। जज़र 5, ये 2 हमारे अददी ख़त पर है। जज़र 10, ये 3 हमारे अददी ख़त पर है। इसके अलावा ये दिखाने के लिए ये सहारा लेना पड़ेगा एक दूसरे का। तो अब जैसे हमारे पास में सवाल है कि अददी ख़त पर जज़र 5 दिखाइए। या आपको जो भी सवाल आए तो आपके जहन में ये वाली जो लाइन है, ये जो लिखा हुआ है, ये आपको याद रहना चाहिए कि जज़र 5 अगर हम बनाना चाहें तो हमको अददी ख़त पर 2 मिल जाएगा, हमको अलग से कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर जज़र 5 की जगह पूछ रहा है कि मनफी जज़र 5 दिखाइए अददी ख़त पर, तो हम जज़र 5 दिखाएंगे यहाँ, और फिर यहाँ से ये, क्योंकि ये 0, 1, 2, 3 इधर भी यकसा मसावी फासले पर है, -1, -2, तो 2 के बाद में जितना फासला रहेगा हम -2 के बाद में उतना फासला लेकर मनफी जज़र 5 को दिखा सकते हैं। यानी मनफी वाला, अगर मनफी गैर नातिक अदद दिखाना है आपको तो आप पहले मस्बत नातिक गैर नातिक अदद दिखाइए और फिर उसके बाद में मनफी गैर नातिक अदद दिखाइए। मश्क़ी सेट 1.4 में दूसरा सवाल है, अददी ख़त पर जज़र 5 दिखाइए। अब यहाँ पर आपको ये एक फॉर्मेट नज़र आ रहा है, इस तरह से आपको हल करते आना चाहिए। या आप चाहें तो ये जो हमने लिखे थे 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हर एक को गैर नातिक बना दिए। इसकी कीमत 1 है, इसकी कीमत 2 है, इसकी कीमत 3 है। अब अददी ख़त पर जज़र 5 दिखाना है, तो जज़र 5 ये है। जज़र 5 के पहले कौन सा अदद है? 2, जो हमारे अददी ख़त पर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी बिना पर कि हमारा कायदा जो है वो 2 है। अगर जज़र 6 अगर आपको बनाना है तो हम कायदा लेंगे जज़र 5। जज़र 7 बनाना है तो हम कायदा लेंगे जज़र 6। इर्तिफा हमारा 1 इकाई ही रहेगा। तो यहाँ पर कायदा, यहाँ पर हम नाम लिखेंगे जो भी नाम रहेगा, और यहाँ पर हमारा है 2 इकाई। इर्तिफा हमारा हमेशा रहेगा 1 इकाई। कायमतु ज़ाविया मुसल्लस का जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे और फिर इसको हल करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले अददी ख़त बनाइए और अददी ख़त का नाम दीजिए एल। ये हमने एक अददी ख़त बना है और इसका नाम दिए हैं एल। ये है 0, 1, 2 और ये है 3। कायदा हमारा 2 है। दो पर उमूदी क़िता बनाएंगे। ये फासला जितना है, ये फासला यहाँ लेंगे। ये ओ है, इसको हम लिख सकते हैं पी, इसको हम ले लेते हैं क्यू। तो कायदे का नाम क्या हुआ? ओ पी। इर्तिफा का नाम क्या हुआ? पी क्यू। मुसल्लस कायमतु ज़ाविया मुसल्लस का नाम क्या हुआ? मुसल्लस ओ पी क्यू। तो यहाँ पर हम कायदा लेंथ ओ पी, इर्तिफा लेंथ पी क्यू, कायमतु ज़ाविया मुसल्लस का नाम मुसल्लस ओ पी क्यू, वित्र क्या है? ओ क्यू। ये मालूम करना है। ओ क्यू, कायदा ओ पी, इर्तिफा पी क्यू। ओ पी की कीमत है 2, पी क्यू की कीमत है 1। 2 का मुरब्बा 4, 1 का मुरब्बा 1, 4 और 1 5। यहाँ ओ क्यू की कुव्वत 2 5 है। जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो ओ क्यू की कीमत हो जाएगी जज़र 5। इस तरह से हमको फॉर्मेट लिखते आना चाहिए। अब ये फासला हमारा हो गया जज़र 5। अब ये इतना प्रकार खोले और यहाँ से बनाए कौस। ये कौस अददी ख़त को जिस नुक्ते पर क़िता करती है, इस नुक्ते का नाम दे दीजिए। ये आर है और ये है जज़र 5। जो वित्र रहेगा, क्योंकि ये फासला हमने ये फासला लेकर यहाँ कौस बनाया, तो ये फासला जितना है ये कौस का जो नुक्ता रहेगा वो मब्दा से उतने फासले पर रहेगा। ये है हमारा जज़र 5। अब अगर हमको मनफी जज़र 5 मालूम करना है तो ये यहाँ से हम ये फासला नाप लेंगे। ये -1, -2, -3। तो -2 के बाद में ये जो फासला हमने नापे हैं इसको यहाँ पर वाज़े कर देंगे।
यह है हमारा मनफी जज़र 5 अगर दिखाना है तो। अब यहाँ पर आखिरी जो है लाइन वो है कि अददी ख़त पर नुक्ता खाली जगह अदद खाली जगह को ज़ाहिर करता है। तो अददी ख़त पर नुक्ता आर जो हमको मालूम करना है, जज़र 5 दिखाना है तो जज़र 5 के लिए जज़र 5 को ज़ाहिर करता है। तो ये सवाल को आपको इस तरह से लिखना है। ये सिफर है और ये नुक्ता ओ है। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 है अददी ख़त पर जज़र 7 को दिखाइए। अब अददी ख़त पर जज़र 7 को दिखाने के लिए ये जो हम गैर नातिक अदद इस तरह से लिखे हैं, तो यहाँ से ज़ाहिर होता है कि जज़र 7 को दिखाने के लिए जज़र 6 जज़र 5 का दिखाना ज़रूरी है। 2 जो है वो हमारे अददी ख़त पर है। ये है 2, ये है 1 और ये है 2। ये नुक्ता ओ है। 2 पर रखे डिग्री, यहाँ बनाए उम्मूद, ये जो 1 इकाई फासला है ये फासले को यहाँ पर लेना है। इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, हम यहाँ पर इसको बी नाम दे रहे हैं। ओ बी को मिला दीजिए, इसको नाम दे दीजिए ए। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है ओ ए बी, जिसमें ओ ए 2 है, ए बी 1 है, 2 का मुरब्बा 4, 1 का मुरब्बा 1, 4 और 1 5। तो ये हमारा है जज़र 5। ये फासला लेकर इस तरह से हमने यहाँ जो कॉस बनाए, ये देखिए बराबर होती है। ये इसकी मदद से यहाँ जब कॉस बनाए तो ये जो ये फासला है ये भी जज़र 5 है और ये फासला भी जज़र 5 ही होगा, क्योंकि ये हमारा प्रकार जज़र 5 के बराबर खुला हुआ है। तो ये नुक्ता है जज़र 5, इसका नाम दे दीजिए सी। अब जज़र 5 को कायदा बनाएंगे तो मिलेगा जज़र 6। ये जो जज़र 5 है, अब जज़र 5 पर डिग्री रखकर उमूदी क़िता खींचेंगे। ये 1 इकाई फासला जो है, यहाँ पर 1 इकाई फासला लेंगे, इसका नाम दे दीजिए डी। डी से ओ को मिलाइए, ये बना कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ओ सी डी। जज़र 5 है, जज़र 5 का मुरब्बा 5, 1 का मुरब्बा 1, 5 और 1 6। तो ये जो है ये वाला ओ डी, ये है जज़र 6। अब इसके बराबर प्रकार खोलेंगे।
ये देखिए, और यहाँ से बनाएंगे कॉस। ये कॉस अददी ख़त को जिस नुक्ते पर क़िता कर रही है वो नुक्ता है जज़र 6। ये नुक्ता है जज़र 6। ये फासला देखिए और ये फासला देखिए। अब जज़र 6 पर मूद बनाएंगे। ये 1 इकाई फासला, ये जितना फासला है इतना फासला यहाँ पर लेंगे। ये नुक्ते को नाम दे दीजिए ई। ई से ओ को मिला दीजिए। ये ई से जो ओ को मिलाए हैं तो ये ओ ई जो है ये है जज़र 7। अब ये प्रकार को इतना ओ ई के बराबर प्रकार खोलिए। ओ पर प्रकार रखिए और यहाँ पर बनाइए कॉस। ये नुक्ता है ए, ये नुक्ता है सी, इसको नाम दे दीजिए एफ। ये जो नुक्ता एफ है ये है हमारा जज़र 7। ये देखिए वाज़े दिखे नज़र आएगा, स्केल से है, थोड़ा सा हल्का है। ये देखिए इस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अददी ख़त पर नुक्ता एफ अदद जज़र 7 को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से सवाल को हल करते आना चाहिए। यह है सवाल नंबर 3। तो सबक नंबर 1 में ये मश्की सेट 1.4 तक है और 1.4 में 3 सवाल है और ये तीनों सवाल मुकम्मल हो चुके हैं।